आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमको गिवन है कि 4 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m मूव अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, सो पहली बात तो मुझे ये डिसाइड करना है कि अलोंग द सर्कल मेरे पार्टिकल्स किस तरह से पड़े हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करा है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर क्यों है ये, इसका एक रीज़न है। बिकॉज देखो ना, हर एक पार्टिकल का मास m है, ठीक है। तो इनका फोर्स आपस में सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और इसकी वजह से किसी भी नेचुरल ऑर्डर में जब भी हमारी कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो अपनी उसकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि वो सिमेट्री की तरफ भागता है, ठीक है। तो उस सिमेट्री की टेंडेंसी होने की वजह से उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वो ये कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा पहले तो, राइट। अब बात यह है कि किसी भी एक बॉडी की, किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर तीनों ऐड कर रहे हैं, ऐसा हर एक के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एक पार्टिकल की स्पीड फाइंड कर सकता हूँ तो वो बाकी के लिए भी इक्वली वैलिड होगी, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ए पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस फाइंड करूँगा बिकॉज ऑफ बी, सी एंड डी, राइट। फिर उसके बाद हम इस पार्टिकल की स्पीड फाइंड करेंगे, ओके। अब हमको जो गिवन है कि हर एक पार्टिकल का मास m है, ओके। और जो सर्कल है जिसके अलोंग ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसका रेडियस जो है वो है r, राइट। तो जो फुल डिस्टेंस है ये वाला b टू d और c टू a, ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली 2r, राइट। और अब जैसे ये स्क्वायर है तो सी डी, डी ए बी एंड बी सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, राइट, जो कि हमारे आ जाते हैं √2r, राइट। अब इन डिस्टेंसेस को हम यूज़ करेंगे अपने इस स्क्वायर में यहाँ पे, ताकि हम अपने फोर्सेस को निकाल सकें, ओके। तो सबसे पहले तो हम अपने जो पार्टिकल्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। मेरा ए यहाँ पड़ा है, बी, सी एंड डी, राइट। अब जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ए के ऊपर बिकॉज ऑफ बी, ये फोर्स हो गया एफ बी ए, यहाँ पे एफ डी ए, और यहाँ पे ये फोर्स हो गया एफ सी ए, ऑलराइट। अब जो ये डिस्टेंस है ये हमको पता है √2r है। जो ये डिस्टेंस है एफ सी ए ये हमको पता है कि 2r है, और जो डिस्टेंस b है ये हमको पता है √2r है, राइट। अब देखो ऐसा है कि हर एक पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, एक, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी होगी हर एक पार्टिकल की, जो हमको फाइंड करने को बोला गया है, जो कि स्पीड है बेसिकली, वो एक टेंजेंशियल स्पीड होगी एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ये टेंजेंशियल स्पीड है, ठीक है, इसके अबाउट एक सेंट्रीब्यूटल फोर्स होगा जो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ए पार्टिकल है मेरा, ठीक है, उस पे एफ बी ए एक्ट कर रहा है यहाँ से, एफ डी ए एक्ट कर रहा है यहाँ से, और एफ सी एक्ट कर रहा है यहाँ से। तो अगर मैं एफ बी ए को उसके कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ तो पहली बात तो मुझे पता कि ये एंगल मेरा 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री होगा, राइट। बिकॉज जो ये लाइन है सी ए, ठीक है, ये मेरे सर्कल का डायमीटर है, और जो ये ए डायरेक्शन है यहाँ से ये वाली, ये बेसिकली टेंजेंट है। तो जो मेरा टेंजेंट जो डायमीटर एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट। तो उसकी वजह से ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। अब मैं एफ बी ए को उससे कॉम्पोनेंट से रिजॉल्व कर लूँगा, तो बेसिकली जो एफ बी ए का कॉम्पोनेंट यहाँ पे आएगा वो आएगा एफ बी ए कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पे एफ बी ए साइन 45 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एफ डी ए
कभी हम कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करेंगे, वो यहाँ पे एफ डी ए कॉस 45 हो जाएगा और यहाँ पे एफ डी ए साइन 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक थर्ड फोर्स जो यहाँ एफ सी ए की वजह से वो तो है ही है, राइट। तो पहले तो हम अब जो हमारा जो सेंटर में फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में, उसको तो हम लिख लेते हैं पहले। तो जो हमारा एफ नेट हो गया दैट विल बी इक्वल टू, पहले बी ए का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे हम, जी एम स्क्वेयर अपॉन रूट 2r का होल स्क्वेयर कॉस 45 डिग्री प्लस जी एम स्क्वेयर अपॉन रूट 2r का होल स्क्वेयर, ये होगा डी ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस 45 डिग्री प्लस जी एम स्क्वेयर अपॉन 2r का होल स्क्वेयर, ये हो गया हमारा सी का कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अब पहले तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बन जाएगा मेरा, जी एम स्क्वायर को बाहर में कॉमन ले लेता हूँ कि वो तीनों उसमें सेम है, राइट। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, राइट। और यहाँ पे ये पूरे इसका स्क्वायर हो जाएगा, मैं आर स्क्वायर को ये बाहर ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा 1/2√2 प्लस सेम 1/2√2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 1/4, ऑलराइट। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 डिवाइड अपॉन 2√2 प्लस 1, ऑलराइट, एफ नेट। अब जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बेसिकली इस पे है कि हमको फाइंड करने को बोला गया स्पीड, ठीक है। तो देखो ना, इसमें स्पीड में हमको सिर्फ मतलब है मैग्नीट्यूड से, नॉट विद द डायरेक्शन, ठीक है, अनटिल अनलेस हमको वेलोसिटी नहीं बोला हुआ, तो हमको इसमें अननेसेसरली वेक्टर्स इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जो सेकंड जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है हमारी, वो ये है कि ए पार्टिकल के ऊपर मेरा जो सेंटर पे जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो आउटवर्ड है, और इनवर्ड मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो टोटल एफ नेट है यहाँ पे, राइट। तो मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि यहाँ पे एफ सी है, उसको बैलेंस करेगा एफ नेट, ताकि वो ताकि ए पार्टिकल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा बी सी डी की वजह से, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो अब हम लिखते हैं जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू जी एम स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ब्रैकेट में 1 + 2√2 अपॉन 4, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम सिंपली क्रॉस कटिंग कर लेते हैं, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, राइट। और वी जो कि हमको रिक्वायरमेंट है स्पीड की, वो आ जाएगा √(g m/r 1 + 2√2 अपॉन 4, which will be our final solution. सो जो ये वेलोसिटी है, ये स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल है ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑलराइट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।